वर्क मिल रहा है तो HVAC इन मुल्कों में बंदा निकल सकता है। बाकी आगे पीछे इसके अंदर आपकी जो हवा है गर्म होकर कमरों के अंदर जाती है, आगे डक्ट होती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता कि वहाँ पर सारा थर्मल सेंसर लगे होते हैं कि आपका पैलेट ऑन नहीं हो रहा या बर्नर ऑन नहीं हो रहा, सेंसर आपका डिस्कनेक्ट है या आपका फैन बंद है। अगर फैन नहीं चलेगा, पहले फैन चलना चाहिए, अगर फैन नहीं चलेगा तो आपका बर्नर किसी सूरत में ऑन नहीं होगा। ये चीज़ याद रखो, फैन चलेगा तो बर्नर चलेगा, अगर फैन नहीं चलेगा तो आपका क्या है, वो आपका मेल्ट, ऊपर जो सिस्टम है सारा मेल्ट हो जाएगा हीट की वजह से। फैन इसके ऊपर से हवा को खींच के इधर फेंक रहा है, जिसकी वजह से आपके कमरे जो है वो गर्म हो रहे हैं। पहले बर्नर जलने से पहले आपका फैन ऑपरेट होना चाहिए, फैन ऑपरेट होगा तो बात बनेगी, वरना नहीं बात बनेगी, आपका बर्नर ऑन ही नहीं होगा। इन चीज़ों को आपने देखना होता है, ये आगे आएंगे ये टॉपिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग है हाई लेवल, तो कोशिश होगी कि आप पर डिपेंड करते हैं आप कितने लेवल पर जाना चाहते हैं। हमारे पास सारी ये थ्योरी डिप्लोमे की है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो ये दो बैचों के हम लोग थ्योरी आपको लिखाते हैं, जिस लेवल पे आप कहेंगे उसी लेवल पर आपको हम ले जाएंगे। और ज़्यादा डीपली जाना है बहुत ज़्यादा डीपली चले जाएंगे, सिंपल रहना है तो सिंपल रह जाएंगे। उसको दबाएंगे या निकलेगी पहले, फिर जब पानी है तो मोटर को बंद कर दें। अगर मोटर को आपने ऑन रखा तो एयर को अंदर खींच लेगी, क्योंकि अंदर गैप आ गए, एयर गैप होगा, वहाँ पे हवा होगी तो मोटर खींच लेगी और आपकी डिलीवरी के अंदर भी एयर चली जाएगी। बेहतर रास्ता होता है मोटर को बंद करें, आप एयर निकाल, एयर जब निकल जाएगी पानी जब दबाना शुरू हो जाएगा, फिर मोटर को चलाए। शर्त ये है कि आपके पीछे लाइन लीक ना हो, अगर लाइन कहीं से लीक है फिर एयर खत्म नहीं होगी किसी भी सूरत के अंदर। ये बहुत बड़ा इश्यू बनता है कि आपकी लाइन के अंदर एयर आ जाए, आपका कोई सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, आगे उधर पानी कम हो गया, आपका मेकअप टैंक में पानी कम हो गया, मेकअप टैंक में जब पानी कम होगा तो आपका यूनिट एयर लेगा ही ले, आपके जैसा बनेगा, वो एयर निकालना बहुत बड़ा मसला, तो एयर ही नहीं निकलता। ठीक हो गया, सारा क्लियर हो गया हर चीज़। आप चीज वाटर पंप आपने कैसे ऑन करना है, ग्रीन बटन को दबाना है, ये तो आप समझ गए ना, सारा आपने पूरा सर्किट बनाया है। आपने ग्रीन बटन को दबाएंगे, ऐसे पुश करके छोड़ देना, आपकी मोटर रन हो, पहले स्टार पे आएगी फिर डेल्टा पे चलेगी, मोटर चल गई, जब बंद करना है रेड को ऐसे पुश करेंगे, सिस्टम बंद, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, अब हर चीज़ क्लियर होगी है। अब आगे चलेंगे, सेकंड के बाद इकट्ठे नहीं चलेंगे कभी भी कंप्रेसर, 3 कंप्रेसर है 4 कंप्रेसर है, हम बाजों का मेन ब्रेकर ऑन कर देते हैं, मेन ब्रेकर ऑन करने से बाकी कंप्रेसरों के ब्रेकर ऑन होते हैं। ठीक है, कंप्रेसर ब्रेकर ऑन है, सारे ऑटोमेटिक ऑन होना शुरू हो जाएंगे। या अगर आप फर्दर आपने हर कंप्रेसर का ब्रेकर बंद किया हुआ है, आप मेन ऑन करते हैं, फिर जिसका ब्रेकर आप ऑन करेंगे वो कंप्रेसर ऑन। समझ आ गई मेरी बात की? बाद में ये होता है कि हम जल्दबाजी में जल्दी काम करें, ब्रेकर ऑन किया आगे गए, मेन ब्रेकर पहले हम बंद नहीं करते, जब हम शट ऑफ करते हैं सिस्टम क्लोज करते हैं मेन ब्रेकर ही बंद कर देते हैं। बेहतर होता है अगर कोई कंप्रेसर उसमें से गड़बड़ कर रहा है, बिल्कुल 4 कंप्रेसर है, 3 नंबर कंप्रेसर या 2 नंबर कंप्रेसर गड़बड़ कर रहा है, उसका ब्रेकर हम कट ऑफ कर देंगे, बाकी ब्रेकर ऑन रखेंगे, वो कंप्रेसर नहीं चलेगा बाकी चलेगा। इस तरीके से हम निज़ाम को चलाते हैं कि ब्रेकर गड़बड़ है ब्रेकर कट ऑफ कर दो, बाकी को चलने दो। अब इसके अंदर क्या होता है, अब जब कंप्रेसर ऑन हो गया तो कंडेंसर फैन जब ऑन नहीं होते, एक फैन आपका ऑन होगा, बिल पर 4 कंप्रेसर है, 4 कंप्रेसर हैं, 4 कंडेंसर फैन है, तो आपका पहले एक फैन ऑन होगा, अगर मौसम नॉर्मल है ठंडा है बाकी फैन ऑन नहीं होंगे, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आपका दूसरा फैन ऑन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा सिस्टम होता है कि फिर टेम्परेचर और बड़ा अगला फैन ऑन होगा, बाद वक्त फैन ऑन ही नहीं होता, हम परेशान होते हैं यार ये क्यों नहीं बंद चल रहा, टेम्परेचर नहीं ऑन होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा फिर वो ऑन होगा, वरना नहीं होगा। अब परेशानी नहीं यार फैन क्यों नहीं चल रहा, कि वो टेम्परेचर के मुताबिक काम करते हैं। आपका हेड प्रेशर, अब इसका प्रेशर के साथ भी ताल्लुक होता है, आपकी सुई 300 के ऊपर बढ़ गई तो आपका चौथा फैन जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, अगर 300 से कम है प्रेशर आपका फिर 2 फैन ऑन हो रहे होंगे, 3 फैन ऑन हो रहे होंगे, चौथा फैन ऑन नहीं। इस तरीके से बड़ा मज़ेदार सिस्टम बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं समझ आती, चारों डेट कर देते, कंप्रेसर ऑन होते ही सारे फैन भी चलना शुरू हो जाएंगे, या उनके हम ब्रेकर अलग कर देते हैं ताकि हर जो भी कंप्रेसर हम ऑन करें उसका फैन चल पड़े बाकी बंद हो। अगर हमें समझ नहीं आती, बात समझ आ गई कि इसके अंदर सारे प्रेशर के मुताबिक टेम्परेचर के मुताबिक फैन काम करते हैं, इस तरह काम करते हैं। तो मैं खारिश से जे में डाल दूँ, टिक 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 लग रही होती है,
सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप कंप्रेसर को आप ऑन करेंगे तो एक फैन, पहला फैन ऑन हो जाएगा, अगर मौसम गर्म है दूसरा भी स्टार्ट ऑन हो जाएगा, तीसरा भी ऑन हो जाएगा, लेकिन चौथा फैन नहीं ऑन होगा। चौथा फैन उस टाइम ऑन होगा जब बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो गया, गर्म हो गया, फिर कंडेंसर, फिर चौथा फैन ऑन हो जाएगा। हम गेज को भी देख रहे होते हैं, गेज की सेटिंग भी हमारे सामने होती है, कितना प्रेशर हो गया हमारा, कितने प्रेशर पर हमारा पहला फैन चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा, चौथा। आपको इन चीज़ों को समझना होता है, ये नहीं चिल्ला ऑन कर दे बैठ जाए, नहीं, हर चाल को समझे, क्या कह रहा है, मेरा सेक्शन कहाँ जा रहा है, मेरा एयर प्रेशर क्या कह रहा है, मेरा डिस्चार्ज प्रेशर क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं कि क्या सिस्टम मेरा काम कर रहा है, मेरा पानी का प्रेशर कितना है, मेरी लाइन का टेम्परेचर कितना जा रहा है, लाइन पर अब मेरी प्रेशर की गेज की सुई कितना प्रेशर शो कर रही है, मेरा टेम्परेचर मीटर कितना टेम्परेचर शो कर रहा है, उस टाइम मेरा एयर प्रेशर क्या कह रहा है। ये सारी गेजें लगी होती हैं, टेम्परेचर गेजें, प्रेशर गेजें लाइन पर मौजूद होती हैं। इस टाइम कंडेंसर में कितना टेम्परेचर का पानी आ रहा है, कितने टेम्परेचर का आउट हो रहा है, कितने प्रेशर का पानी आ रहा है, कितने प्रेशर का पानी आउट हो रहा है। उस दौरान आप देखें आपके पास डिस्चार्ज प्रेशर क्या कहता है, उस टाइम डिस्चार्ज प्रेशर क्या हो रहा है, ऑयल प्रेशर उस टाइम क्या कहता है, सेक्शन क्या कहता है, ये सारी चीज़ें अपने पास लिखनी होती हैं। ये क्या चीज़ें होती है, दूसरे को दबाने के लिए होती है। अपना नॉलेज, इन चीज़ों का वो बंदा जवाब दे सकता है जिसके पास नॉलेज होगा, जिसने चिलर को समझाए, चिलर क्या कह रहा है, उसके पास नहीं होगा जिसने ऑन किया बस आके बैठ गया बोले। जो एक एक चीज़ को नोट करे, एक एक चीज़ को अपने पास लिख रहे हैं, वो कामयाब। कि इतना प्रेशर है मेरा, इस टाइम मेरा ऑयल प्रेशर ये होगा, इतना प्रेशर है मेरा, इस टाइम मेरा प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर ये चाह रहा है, मेरा सेक्शन ये चाह रहा है। मेरी लाइनें क्या कहती है, मेरे एक्सपेंशन वॉल क्या कहती है, एक्सपेंशन वॉल पर आइस आ रही है, आइस क्यों आ रही है, इसका मतलब है कि एक्सपेंशन वॉल पर आइस आने का मतलब है यूनिट में गैस कम, लिक्विड लाइन है ना, लिक्विड लाइन पर आइस आने का मतलब है गैस कम है। अब गैस को थोड़ा सा चार्ज करेंगे, आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी। यस सर। ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बस ठीक है, काम आ गया जी, बस तकरीबन एंड हो रहा है। आपके कंप्रेसर ऑन करने के साथ साथ नीचे आ गया, 60 डिग्री आपका सेट पॉइंट है, उससे नीचे आएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक तौर पे 60 डिग्री आपका आउटपुट टेम्परेचर है, उससे अगर नीचे आ जाए, हम चिलर का आपका सेट पॉइंट है, सर पूछा जाता है क्या सेट पॉइंट रखते हैं, उन्हें बताएंगे सर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, बेहतरीन टेम्परेचर है। अब यहाँ पर पूछते हैं कि आपका यहाँ से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पर क्या होगा, आपके एयू में पानी का टेम्परेचर क्या होगा। उन्होंने कहा सर 1-2 डिग्री का इजाफा हो जाता है, अगर 7 यहाँ पे जा रहा है तो वहाँ पे 8 और 9 पहुँचेगा। वो कहते हैं एयर टेम्परेचर क्या होता है, बेहतरीन एयर टेम्परेचर क्या है, बेहतरीन एयर टेम्परेचर होता है तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 डिग्री पर आपकी हवा ठंडी एयू से आपके कमरों में जा रही है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। फिर अगला सवाल होता है कि आपके जो एयू है इससे इनपुट और आउटपुट टेम्परेचर में कितना फर्क आता है। आपका चिल वाटर गैप 60 डिग्री यहाँ से निकला, 9 डिग्री बिलफर्क वहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ से जब आपके एयू से पानी वापस निकलेगा, इसके ऊपर से हवा गुजर रही है, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 7 से 10 डिग्री का फर्क आ जाता है। अब उसे इस तरीके से बताने सर, शुरू में जब हम एयू ऑन करेंगे टेम्परेचर में 10 डिग्री या उससे ज़्यादा का फर्क आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे एयू चलता जाता है तो ये फर्क कम होना शुरू हो जाता है। समझ आई कि नहीं? यस। फर्क आना उसी तरीके से समझाए जैसे हम फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे बैठे जैसे फील्ड बता रही कि आपका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, कि आपका बाद का डिफरेंस जो है 3 या 4 डिग्री का फर्क रह जाता है। ये चीज़ चिलर के अंदर है, शुरू के अंदर आपका डिफरेंस 10, 12, 13 डिग्री की तरफ चला जाता है। अब हम फंसे होते क्या करें, हमारे पास सारे कंप्रेसर चल रहे हैं, टेम्परेचर हमारा डाउन नहीं हो रहा, इसका मतलब है लोड बहुत ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ लोड को हम जो ज़रूरत का नहीं होता, यानी जिधर वीवीआईपी बैठे हैं वो तो हम पहले चलाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमारा बट्टा गोल कर देना है। जिधर बेचारे हम जैसे लगड़े पगड़े बैठे हैं, उनका ये हम बंद कर देते हैं, तो रोला वोला डालते रहे, हमें कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वीआईपी साइड पर जिधर थंब होते हैं ना, बिल्कुल असेंबली सेक्रेटरी बैठा है, वज़ीर आज़म है, इधर उधर है, पहले हम उधर एसी चलाते, पहला एयू चलाते उधर असेंबली सेक्रेटरी की तरफ, जिधर हमें पता है कि जिधर हमें खुराक मिलनी है उधर चलाएंगे, बहुत ठंडे हो गए जाए बाकी का परवाह नहीं करते। हर जगह पर यही होता है कि वो मुतमिन है, फिर उसने किसी की नहीं सुनी अफसर, हाँ अफसर, उधर तो हम कोई भी एरर दे देंगे, सर वहाँ पे इशू आ रहा है, वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कवर हो सर, उधर हम लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तक कवर हो जाएगा। तो इधर इतनी देर में हमारा टेम्परेचर कवर हो जाता है, तो हम
वो भी उधर फिर हम ऑन कर देते हैं, क्योंकि HVAC के अंदर हर किसी को खुद लगाना होता है, ना नहीं करनी होती। सर कूलिंग नहीं है सर, अभी जाके मैं टेम्परेचर डाउन करता, अभी सर 5 मिनट के हम कुछ भी नहीं कर सकते, चिलर चल हम क्या कर सकते, दोबारा बुला लिया और टेम्परेचर डाउन है सर, टेम्परेचर डाउन मैंने कर दिए, अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि सिस्टम चल रहा है, इतनी गर्मी है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, हम बैठे थे, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। गोली कैप्सूल पे कैप्सूल तैयार है सर। अगर बाकी जगह को बंद कर दे उसी जगह पर रखें, बाकी फिर बाकी छोड़ेंगे तो हम ऐसे ऐसे लगड़ भगड़ जो होते हैं ना, वहाँ तेरे जैसे बैठे होते हैं, उधर हम बंद कर देंगे। तो उधर हम बाद वक्त हमारे पास क्या होता है, हम वाटर फ्लो ही बंद कर देते हैं, उधर वाटर फ्लो ही नहीं जाने देते, जाके वाटर फ्लो के अंदर प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल लगा होता है, उसको हम बंद कर देते, प्रेशर कम कर देते, उधर पानी का प्रेशर जाएगा कम है। या कोई और गेम करते, उधर हवा जाती रही है जो कि, लेकिन कूलिंग नहीं जाएगी, पानी नहीं जाता। तो ऐसे हमें गेम करनी पड़ते हैं, ये हमारी रूटीन है, हमारे फ़ोन में शामिल है HVAC टेक्नीशियंस के, क्योंकि जब आप इस तरह काम नहीं करेंगे, हर किसी कहेंगे ये मैंने कर, वो है तो वो है, उधर देंगे, उधर कोई नहीं सकता सर अभी नहीं करते, अभी 5-10 मिनट में सर। फिर कोई उसे गुस्सा चढ़ा या कोई फारिग हुआ, फिर वो कॉल करेगा, वो क्या किया सर, चला दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, गर्मी है इतनी, इतना लोड है, तो हो जाता है बस। उसके बाद चक्कर वो दोबारा फिर कॉल करते नहीं है, वो फिर अगर ज़्यादा गर्मी लगती है, मिनिस्टर वगैरह गर्मी लग रही है, उठ के किसी और कमरे में बैठ बस वो समझ जाते हैं कि ये कब चढ़ा रहे हैं। ज़्यादा उधर हो तो सर मेंटेनेंस जा रही है, उस साइड पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमने बंद किया हुआ है उसको, तो खुद ही बंद किया हुआ है, तो अभी मेंटेनेंस हो जाती है। तो इस तरीके से हम चिलर को खुद ही मेंटेन करते रहते हैं। कभी फलां के ये यूँ बंद कर दे, उधर थोड़ा खोल दी, ताकि रोज़ाना एक ही रुपये का मैंने खोली है रोज़ाना, फिर हमारा बट्टा गोल कर दें, एक इधर बंद कर दे, एक इधर बंद कर दिया, बस निज़ाम हमारा सर्कुलेट करता रहता है। हर किसी को मुफ्त में रखना है, मीटर कैप्सूल देकर, ये HVAC टेक्नीशियन का काम होता है। सर पुराने में ये होता है या नया, अगर HVAC हो, नया नया चैनल नया सिस्टम दरअसल आती है प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा होती है टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। दरअसल दूसरी वजह ये होती है, जो भी बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग, इनको एक सबसे बड़ी बीमारी है, अब इधर AC चिलर चल रहा है, उधर से एग्जॉस्ट चलाए हुए, हम कहते हैं सर एग्जॉस्ट बंद कर दें, वो मारने में मुझे सफोकेशन हो जाएगी, तेरा दिमाग खराब, वो चढ़ नहीं जाते हमारे। अब हम देख भी रहते हैं उधर एग्जॉस्ट चल रही है और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सर हम किधर करेंगे, हम उसे कह भी नहीं सकते, कहते हैं तो मत्थे लगता है। एक मैंने सेक्रेटरी को कह के मेरे घाटे में फिट हो गया, यहाँ पर AIU ठंड ही नहीं कर रहा, अब AIU गंदा हुआ है, वो साफ़ नहीं हो रहा, सेटिंग बड़ी कोशिश की है, सफाई की है, लेकिन फिर भी नहीं सेट हो रहा, उसके अंदर से वहाँ एयर सर्कुलेशन हो ही नहीं रही, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी फिनतें ख़राब हुई है, तो हमने निज़ाम चलाना है, हमारे पास यही रास्ता होता है, हम इधर कैप्सूल, इधर कैप्सूल, इधर कैप्सूल, इधर कैप्सूल, हर किसी को मत में दिन दिहाड़े निकालने होते हैं। आगे मेरी बात को सुनिए, इस तरीके से आपने ये करना होता है। अब जब आपने सिस्टम को बंद करना है, तो पहले अपने कंप्रेसर बंद करने, AIU बाद में बंद करने। अगर आपने AIU पहले बंद कर दिए, कंप्रेसर बाद में कर दिया, आपका वाटर जो है फ्रीज होने के चांस होते हैं, चिलर फ्रीज होने का चांस होता है। अब पहले हमेशा कंप्रेसर कट ऑफ करेंगे ताकि पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, उसके बाद आप AIU बंद करें। पहले कभी भी AIU बंद नहीं किया जाता, पहले कंप्रेसर बंद। ठीक हो गया? यस। अब हमारे पास कल से हमारे पास आ रहा है मैकेनिकल, बड़ा लंबा टॉपिक, बड़ी लंबी डिटेल और बड़ा दिमाग खाने वाली गेम, AHU। AHU के अंदर क्या क्या लगी होती है, इनपुट, इसका आउटपुट क्या होता है, इनपुट लाइन कैसी होती है, आउटपुट लाइन कैसी होती है, इसके अंदर बाकी निज़ाम कैसे होते हैं, किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है, बहुत लंबी डिटेल है, मेंटल कर देते हैं, मुझे खुद हिला के रख देती है। तो मुझे तो हिलाया, आप तो वैसे ही हिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग आपने प्रॉपर रखनी है उसकी, एक एक चीज़ को नोट करना, AIU के अंदर कौन से वाल्व लगे होते हैं, कौन सा वाल्व क्या काम कर रहा है, इनपुट आउटपुट क्या आ रहा होता है, इसके अंदर पानी का आप AIU की कैपेसिटी निकालनी है, तो आप इसका कैसे निकालेंगे कि आपका इतनी कैपेसिटी का AIU लगा हुआ है, तो इसके कितनी कैपेसिटी है इसकी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अब ये डिस्कस हमारी चलनी है। जब ये डिस्कस AIU ख़त्म हो जाता है, फिर आपको चार्ट पे समझाता हूँ, हमारा एयर कूल चिलर ख़त्म हो जाएगा। अब इसी के साथ ही AIU वाटर कूल चिलर का भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AIU दोनों सेम होते हैं, वो भी सेम होते हैं, कोई मसला नहीं होता।
इसके अंदर क्या एक्चुएटर क्या काम कर रहा था। कल बिल्कुल फ्रेश होके आना है। कल हमारा बड़ा लंबी चौड़ी डिटेल बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कस इंशाल्लाह चलेगी। अब यहाँ पर आपने इसके बाद जब सिस्टम को बंद करने AU बंद कर दें, आपने मेंटेन कैसे करना अब आप समझ गए। बिलफर्ज आपकी ड्यूटी है होटल में ड्यूटी है, मौसम गर्म ठंडा है तो कभी भी आपको कूलिंग नहीं चलानी, क्योंकि कूलिंग और हीटिंग नहीं चलानी। हीटिंग चलाएंगे फंस जाएंगे। हम सख्त से सख्त सर्दी में दिसंबर के अंदर भी हीटिंग नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि हमें पता है भड़कीले लिबासों में आ जाना है और लड़कियों ने आके बैठना है यहाँ पे हॉल के अंदर, इस्लामी यूनिवर्सिटी पर हॉल में लड़कियों ने आना है तो फिर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाना है। फिर इन्होंने कहना है दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम कूलिंग को चलाते हैं 25-26 के रेंज में, या अब हीटिंग चलाते हैं 25-26 के रेंज में, ज़्यादा नहीं। फ्रेश एयर चल रही है, कूलिंग चलाए तो ऐसा ना ठंड लग जाए, 25-26 में हम हीटिंग चलाते हैं। बिल्कुल थर्मोस्टेट स्विच को लो कर देती है। हीटर हल्का सा चला 5 मिनट बंद ही बंद, जब रश हो जाएगा फिर तो हीटर चलेगा नहीं। क्यों? टेम्परेचर ऑटोमेटिक तौर पर बड़ा प्रेशर होता है। हीटिंग चलाओ अंदर होते वो ठंड है सारे नहीं चला। सर भी ऑन कर दी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। ऑन कर दी है सब कर दिया, ऑन कर दिया बेटा, ऑन बान नहीं करनी हमने हीटिंग ऑन की होती है, हम गलत में नहीं करें, लेकिन 25-26 पे रखी होती है, ज़्यादा पे हमने नहीं रखी होती। अगर ज़्यादा रखते हैं तो हम फंस जाएंगे। फिर यकदम कूलिंग कहाँ से चलाएंगे, यकदम कूलिंग तो होती नहीं है। तो इस वजह से जब आपने ये सारा फैसला करना होता है साइड सुपरवाइजर ने, बाकी किसी साइड इंचार्ज ने जिम्मेदारी इसकी, जो भी मलबा गिरेगा जो भी गंद गिरेगा साइड सुपरवाइजर पर गिरेगा, वो जिम्मेदार है। आप कैसे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, कंप्लेन क्यों आई है, आपकी ड्यूटी होटल में है, आप होटल के आप सुपरवाइजर है AC के, आप कैसे मैनेज करेंगे। आप शादी हॉल आ गया, शादी का वहाँ पे रूम है तो वहाँ पर खाना लग गया, अब क्या करें। आप क्या कहेंगे, मैं हीटिंग चलाऊँ, ठंड है, सवाल ही नहीं पैदा। आप कूलिंग चलाएं, लो टेम्परेचर कूलिंग चलाएंगे 24-25। क्यों? ताकि किसी को गर्मी का एहसास ना हो। क्यों? जब यहाँ पे घुसेंगे मौसम आपका क्या है, ठंडा है, लेकिन जब अंदर सारों गैदरिंग होनी है, कपड़े भड़कीले कपड़े और ऊपर मेकअप, और उसके बाद आपके पास निज़ाम गरम गरम खाने की हीट, वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, बर्नर लगे हुए हैं, हीटर खाना गर्म हो रहा है, तो वहाँ पर हीट बढ़ जाएगी। ये भड़कीले कपड़े क्या हैं? ये आपने नोट करना होता है कि आपने वहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ये नहीं होता लोगों के बातें में आके आप फैसला करें। आपने फैसला खुद करना है, क्योंकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आप ये, जितना भी मलबा गिरेगा, जो भी बेइज्जती होगी, शादी वाले करें या आपके वहाँ पर जो इंतजामिया है वो करे आपकी, तो आपकी खैर नहीं। सोचना होता है, समझना होता है मैं काम को कैसे किस तरह अंजाम दूं कि मेरा ये हाल बड़ा मुतमिन होकर जाए और मुझे थोड़ा सा खलूस देकर दे। खलूस देते जब खुश होते हैं, कब पूजा प्रोसेस करनी AU। फिर हम आ जाएंगे चार्ट पर। चार्ट पे आपके पास सारी चीज़ वादे हो जाएगी, पूरा चिलर वादे हो जाएगा, कैसे वर्क हो रहा है, इनपुट आउटपुट टेम्परेचर क्या होते हैं, प्रेशर क्या होते हैं, कैसी चीज़ कहाँ लगी होती है, हमारा ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम वाटर प्रूफ पर आ जाएंगे, साथ ही हम विजिट स्टार्ट कर देंगे, और विजिट स्टार्ट करने के साथ साथ हम अपनी थ्योरी को वापस ले जाएंगे। इंशाल्लाह। सेंड कर भाई।